आखिरी चिट्ठी का पेड़। एक छोटे से गांव के बाहर धूल भरी पगडंडी के किनारे एक पुराना बरगद का पेड़ था। लोग कहते थे कि वो पेड़ साधारण नहीं है। जो भी उसके नीचे बैठकर दिल से कुछ लिखता है, उसे अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता शहर में मजदूरी करने गए थे और कई महीनों से कोई खबर नहीं आई थी। घर की हालत खराब थी, माँ बीमार रहती थी और मोहन हर रात आकाश की तरफ देखकर सोचता था, क्या पिताजी कभी वापस आएंगे। एक दिन वो उसी बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसने अपनी पुरानी कॉपी से एक पन्ना फाड़ा और लिखा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो कोई निशानी भेज दीजिए। वो चिट्ठी पेड़ की जड़ों में दबाकर चुपचाप घर लौट आया। अगले दिन सुबह जब वो स्कूल जा रहा था तो उसने देखा कि उसी पेड़ के पास जमीन थोड़ी खुदी हुई है। अंदर से एक छोटी सी लोहे की डिब्बी झलक रही थी। मोहन ने घबराते हुए उसे निकाला। डिब्बी के अंदर एक पुरानी तस्वीर थी, उसके पिता की, और साथ में एक कागज पर लिखा था, हिम्मत मत हारना, मैं जल्द लौटूंगा। मोहन की सांसें तेज हो गईं। ये वही लिखावट थी जिसे वो बचपन से पहचानता था। वो घर भागा। माँ ने तस्वीर देखते ही आंसू पोंछे और बोली, ये तस्वीर तो तुम्हारे पिताजी की जेब में थी जब वे गए थे। गांव में खबर फैल गई। किसी को समझ नहीं आया कि वो डिब्बी वहां कैसे पहुंची। 3 दिन बाद अचानक शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहन ने दरवाज़ा खोला। सामने उसके पिता खड़े थे, थके हुए, धूल से भरे, लेकिन मुस्कुराते हुए। उन्होंने बताया कि शहर में काम बंद हो गया था और वे कई दिनों से घर लौटने की कोशिश कर रहे थे। रास्ते में उनका सामान खो गया था, जिसमें वही डिब्बी भी थी। मोहन ने बरगद के पेड़ की तरफ देखा। हवा हल्के से पत्तों को हिला रही थी, जैसे कोई चुपचाप मुस्कुरा रहा हो। उस दिन मोहन को समझ आया, कभी-कभी जवाब चमत्कार से नहीं, उम्मीद से मिलते हैं। और गांव में आज भी लोग कहते हैं, अगर दिल सच्चा हो तो पुराना बरगद सुन लेता है।